चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अगले साल अगली मन की बात हो। पीएम ने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ। इस नई सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। पीएम ने कहा, मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। पीएम ने कहा कि देश के सम्मान में सामान्य मानव ने इस बदलाव को महसूस किया। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। पीएम ने कहा, कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट में नए सबक लिए और हमने हर संकट में नए तरह से लड़ाई भी लड़ी। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का वक्त है हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हों। साथियों, हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना और बढ़ाते रखना है। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात। सीएम ऑफिस में सुनी मन की बात। पीएम ने की 2020 की आखिरी मन की बात। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन 32वें दिन भी जारी। पीएम के मन की बात का किसानों ने थाली ताली बजाकर किया विरोध। किसान मन की बात के दौरान बजाते रहे थाली और ताली। नोएडा में मन की बात का किसानों ने थाली और ताली बजाकर किया विरोध। केंद्र सरकार को जगाने का दिया संदेश। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आज देश के प्रधानमंत्री मन की बात सुनी और कहा कि मोदी जी अगर किसानों की मन की बात सुन लेते तो किसान ठंड में घर छोड़कर सड़कों पर नहीं पड़े होते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी खत्म करने का इरादा इस सरकार का न तो कभी था न कभी रहेगा। मंडी व्यवस्था कायम रहेगी। कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। राजनाथ सिंह ने कहा, ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दुष्प्रचार किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए छीन जाएगी। कोई भी माई का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा दिवस पर गुरुबाणी कीर्तन में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा, गुरुबाणी कीर्तन हम सबको आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध कर रहे किसानों की कविता के माध्यम से हौसला बढ़ाने की कोशिश की। ट्वीट किया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ बब की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। प्रियंका गांधी ने गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको किसान हित का सवाल उठाने से रोक नहीं सकती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दी। बड़े बड़े चुनाव होते हैं लेकिन पंचायत चुनाव कराने में अक्षम। सीएम योगी ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को सभी विद्यालयों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों में सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों पर जाति सूचक शब्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी। सरकार वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या शब्द लगे होने पर गाड़ी सीज करने की तैयारी कर रही है। गाड़ी पर खान, यादव, क्षत्रिय, पंडित, जाट जैसे कोई भी जाति सूचक शब्द लिखे होने पर ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बलरामपुर में एमआईएम के कार्यक्रम में उड़ी धारा 144 की धज्जियां। कोरोना गाइडलाइन का भी नहीं रखा गया ख्याल। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अध्यक्षता में एक होटल में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में पुलिस ने डांसिंग कार को सीज किया। स्कॉर्पियो गाड़ी को मॉडिफाई करा के डांसिंग कार में तब्दील किया गया। गाड़ी का रूप रंग पूरी तरह से बदलकर अंदर डीजे सेट करवाया गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में चलती कार में लगी आग। कार सवार युवक ने कार से कूदकर बचाई जान। आग से पूरी तरह कार खाक। गोंडा में जमीनी विवाद में दबंगों ने मंदिर के महंत सुनील पुरी पर किया जानलेवा हमला। 3 लोगों पर मारपीट का आरोप। किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में गहरा रोष। सहारनपुर में गुस्साए ब्राह्मण समाज के लोगों ने टिकैत का पुतला फूंकने के साथ पिंडदान भी किया।
मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट, पुलिस के सामने दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट, महिलाओं ने भी की जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में लगने वाले कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। वाराणसी में गरीबों के इलाज के लिए बनाए गए बिरला अस्पताल को अवैध तरीके से ट्रस्ट के संचालक ने 2 लाख रुपए प्रति महीना पर भूमाफियाओं को दिया अस्पताल। गोंडा में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे भी बरामद, आरोपियों के पास से 45,000 रुपए की नकदी भी बरामद। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक ही पक्ष के एक युवक की मौत, गांव के प्रधान और उसके पुत्र पर हत्या का आरोप। फिरोजाबाद के लाइन पार थाना क्षेत्र में बच्चे की बर्थडे पार्टी में युवक ने तमंचे से की फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू की गला दबाकर मौत के घाट उतारा, ससुराल वालों ने बहू की बाथरूम से पैर फिसलने से मौत की पुलिस को खबर दी। कासगंज के कल्याणपुर गांव में अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग लगने से मकान में बंधे 6 पशुओं की जलकर मौत। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर थाना इलाके में कार में ट्रैक्टर ट्रॉली को कार ने मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में शहर कोतवाली इलाके में शराब उधार न देने पर सेल्समैन और उसके भतीजे की दबंगों ने की पिटाई। कानपुर में पुलिस ने 71 राज्य गिरोह का खुलासा करते हुए नाबालिग समेत 2 लोगों को जेल भेजा। गिरोह देश के अलग अलग जिले में शादी समारोह को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते। मैनपुरी में पुलिस अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 14 तमंचे बरामद किए, एक फैक्ट्री के संचालक को भी गिरफ्तार किया। तंदुरुस्त की जगह दिव्यांग बच्चा पैदा होने के मामले में कैंट पुलिस ने 4 डॉक्टर्स के खिलाफ छल और धोखा देने के आरोप में केस दर्ज किया। सीएमओ की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उसी जांच आख्या के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में फुटबॉल की बेहतरी के लिए इन खिलाड़ियों द्वारा उत्तर प्रदेश में फुटबॉल संघ के विवाद को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए अपील की गई। जब तक उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ का विधिवत चुनाव नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश में तदर्थ समिति का गठन किया जाए। भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश के 10,000 स्थानों पर मन की बात का कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात युवाओं को सुनवाने का काम करवाया गया। 10 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग स्थानों पर सम्मिलित हुए। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत कबीर नगर के मेदावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह बघेल पर कोविड-19 उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कानपुर में कानून गो और लेखपाल की तानाशाही रवैया, किसानों की खड़ी फसल पर चलवाया ट्रैक्टर, चक रोड निकलवाने के लिए खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला, किसानों की सरसों और आलू की फसल बर्बाद। बस्ती जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन घोषणा कर चुके हैं कि 1 जनवरी को जिले के 7,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले स्टेज में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। लेकिन जिस कोविड स्टोर में वैक्सीन रखी जानी है वो स्टोर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। जिस तरह विपक्ष लगातार पहले किसानों को लेकर हमलावर था सरकार पर, वहीं अब गोवंश को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश शुरू। सरकारी तंत्र के लचर रवैये के चलते गौशालाएं दुर्दशा की कगार तक पहुंच गई हैं। खाने को भूसा नहीं है और चौकीदार भी गायब नजर आए। ग्रेटर नोएडा में भट्टा पारसौल आंदोलन में 2 मुकदमे दर्ज, फैसले से 4 गांव के किसानों को बड़ी राहत। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने शासन को लिखा था पत्र। दरअसल भट्टा पारसौल में पुलिस और किसानों के बीच हुई थी झड़प। हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी 2 किसानों की हुई थी मौत। फिरोजाबाद के लाइन पार थाना इलाके में दबंगों ने महिला और उसके पति के साथ की मारपीट। पीड़ित का आरोप दबंग अक्सर घर में घुसकर मारपीट करते हैं। लखनऊ में मानव विकास शिक्षण संस्थान को बदमाशों ने ढाया। पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने की तोड़फोड़, 2.5 घंटे तक की तोड़फोड़। पीजीआई इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर। लखनऊ में सुजीत पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जारी किए 2 संदिग्धों के स्केच। संदिग्धों की सूचना देने की अपील, सूचना देने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम, नाम रखा जाएगा गुप्त। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वालों ने बीजेपी नेताओं की फोटो लगाकर चंदा देने की अपील की। ये पोस्ट विश्व हिंदू महाशक्ति संघ नाम के संगठन से जुड़े ठाकुर प्रेमवीर द्वारा की गई। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह द्वारा राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर
धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ थाना मझोला में मुकदमा दर्ज कराया है। अंबेडकर नगर में प्रसपा प्रदेश महासचिव एमपी यादव नजरबंद। प्रसपा जिला अध्यक्ष को पुलिस ने होटल में किया नजरबंद। प्रसपा के गांव-गांव पदयात्रा में प्रदेश महासचिव को होना था शामिल। ताजमहल देखने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। ताजमहल पर लगी पर्यटकों के लिए कैंपिंग सीमा में बदलाव। बड़ी खबर है, अब 10,000 के बजाय 15,000 पर्यटक रोजाना देख सकेंगे ताजमहल। शाहजहांपुर में धान बेचने आए किसान से मारपीट। सेंटर इंचार्ज और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप। धान के भुगतान न होने पर जानकारी लेने पहुंचा था किसान, वीडियो वायरल। बलरामपुर के नगर कोतवाली इलाके में चीनी मिल में बड़ा हादसा। गन्ना तोल डोगी के पास काम करने वाले एक मजदूर की ट्रक के नीचे दबने से मौत। मजदूर की मौत के बाद नाराज मजदूर और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने लाश को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में सरकारी हैंडपंप को लेकर विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे। दबंगों ने सरकारी हैंडपंप पर किया कब्जा। पंप से पानी भरने पर महिला के साथ मारपीट। अलीगढ़ के खैर अनाज मंडी इलाके में 3 महीने से जलभराव की समस्या। गली के लोगों को हर गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आरोप है कि रिश्तेदार भी वापस लौट जाते हैं। नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़क पर उतर आए। कई महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलीगढ़ टप्पल रोड पर जाम लगा दिया। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें दिखी। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में 11 हरे भरे आम के पेड़ काटे गए। मौके पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो पेड़ काटने वाले लोग मौके से फरार हुए। मामले की शिकायत वन विभाग की तरफ से काकोरी थाने में नहीं की गई है। लकड़ी माफियाओं के 11 हरे भरे पेड़ काटने का सिर्फ 28,000 जुर्माना लगाया गया। ग्रेटर नोएडा में पानी की टंकी की दीवार गिरने से हादसा। हादसे में एक मजदूर की मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। एटा में 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। कोतवाली नगर की डाडा गांव की घटना। भदोही में खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। डॉक्टर्स ने घायलों को वाराणसी रेफर किया। शामली के सिटी रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस के चलते खड़ी ट्रेन के इंजन में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित मारुति कार में शोरूम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। शामली में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। आग लगने से सारा सामान खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मथुरा में अंडे की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड ने देर से पहुंचने पर लोगों में गुस्सा। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। लखनऊ में फन सिनेमा के पास कार में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोमती नगर थाना इलाके का मामला। बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद। व्यवस्था इलाके में चोरों ने उड़ाई बाइक। पल भर में बाइक लेकर फरार चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। नगर कोतवाली इलाके का मामला। आगरा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने हिंदुस्तान लेबर कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने कलेक्शन के 11 लाख रुपए लेकर फरार हुए। पुलिस महकमे में हड़कंप। आगरा एसएसपी बबलू कुमार, एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। बिजनौर में ग्रामीणों ने कुएं की मोटर चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने की चोर की पिटाई। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले किया। धामपुर थाना इलाके का मामला। झांसी की रक्षा थाना इलाके में पुलिस टीम ने फरार बदमाशों में से हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए हत्या आरोपी ने साल 2018 में एक हत्या की थी जिसमें 18 आरोपी नामजद थे। पकड़ा गया आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ तभी से फरार चल रहा था। बिजनौर में एसटीएफ और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को लगी गोली। उत्तराखंड एसटीएफ की आंख में धूल झोंक कर फरार हुआ था। एसटीएफ और पुलिस कर रही थी बदमाश की तलाश। ट्रिपल मर्डर, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज। चांदपुर थाना इलाके का मामला। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, कारतूस, कई गाड़ियों की नंबर प्लेट बरामद। नोएडा बैंक लूटकांड में फरार चल रहा था देवराज। बाबूगढ़ थाना इलाके का मामला। उन्नाव में दबंगों ने युवक को मारी गोली। घर जाते समय दबंगों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन विवाद में मारी गई गोली।
गाजियाबाद के टीला मंडी थाना इलाके में सोसाइटी के चौथे फ्लोर से एक महिला और उसकी 2 साल की बच्ची संदिग्ध हालत में नीचे गिर गए। मौके पर दोनों की मौत। पुलिस ने मृतक महिला और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। लखनऊ में आदर्श कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार। सफाई और रंगाई पुताई के लिए बाहर गया था कैदी। 2013 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में गिरा पारा। ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। ठंडी हवाएं चलने से यूपी में गिरा तापमान। ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। उधम सिंह नगर में किसानों के दिल्ली कूच के दौरान बवाल के मामले में पुलिस ने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया। 1500 से ज्यादा किसानों पर बलवा, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। मामले में कांग्रेस ने की निंदा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार। मौसम विभाग ने आज रात से गढ़वाल मंडल के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद सरदार भगवंत सिंह मान अपने 2 दिवसीय यात्रा पर 29 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आप नेता दीपक बाली ने बताया, सांसद मान उत्तराखंड में किसान न्याय यात्रा कर किसान कानून को लेकर जारी आंदोलन का बिगुल फूंकने का काम करेंगे। एसएसपी पौड़ी के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग टीम की ओर से वाहन चालकों से कोरोना काल में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने की। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम भी बताए गए। मास्क न पहनने वाले करीब 11 लोगों का चालान किया गया। हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए केंद्र से 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अनुमति दी गई। एसएसबी और सीआईएसएफ की 7-7 कंपनी, आईटीबीपी की 6 कंपनी, बीएसएफ, सीआरपीएफ की 10-10 कंपनी कुंभ में तैनात रहेंगी। एनएसजी और स्नाइपर्स के जवानों के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों की तैनाती भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूर की गई। कुंभ आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि इन कंपनियों की 1 जनवरी से 4 चरणों में तैनाती होगी। पहली टुकड़ी 1 जनवरी को मिल जाएगी, जिसमें 5 कंपनियां होंगी।